Hello students, today we start our second chapter of our mathematics subject. That is our second chapter is the polynomials. Okay. So here we completed our chapter number system हमने chapter complete किया है और अभी हम यहाँ पर second chapter जो हमारे grade 9 का है that is the polynomials ये आज सीखने वाले हैं. तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है polynomials से polynomials क्या होता है तो यहाँ पर कुछ अगर बातें अगर ग्रेड 8 में जो सेकंड लेसन आपने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये सेकंड चैप्टर आपने एक सीखा होगा उसकी कुछ कांसेप्ट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ये चैप्टर आपने सीखा था ग्रेड 8 में उसके बारे में आपको कुछ याद होगा. तो डेफिनेटली आपको ये पॉलिनॉमियल्स के बारे में तो उसके कुछ रिवाइज कर लेते हैं चलो और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे इस चैप्टर में. तो पॉलिनॉमियल्स पहले तो एटलीस्ट समझ लीजिए पॉलिनॉमियल्स मतलब क्या होते हैं. तो आपको ये तो पता होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये कुछ नाम आपने सुने होंगे कि बाइनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं. तो ये सीखे होंगे कोएफिशिएंट उस तरह से, टर्म्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है इनका इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज पिछले साल ही एक्चुअली हो चुका है दैट इज इन ग्रेड 8 में. सो अभी यहाँ पर देखते हैं चलो उसका एक थोड़ा रिवाइज करते हैं कि पॉलिनॉमियल्स में क्या होते हैं. तो पॉलिनॉमियल मतलब क्या देखिए जैसे कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दैट 2x है, 3x है, -x लिया, -1/2x लिया, 3y² + 5y लिया, तो 2a + 3 लिया, b² + 4 यहाँ पर. तो ऐसी जो कुछ टर्म्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं यहाँ पर पॉलिनॉमियल. इसको ही हम क्या कहते हैं पॉलिनॉमियल. ये रिलेटेड आता है पॉलिनॉमियल में. तो पॉलिनॉमियल के क्या टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से उसके टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री भी होता है यहाँ पर. तो ये यहाँ पर कुछ हम सीखेंगे लेकिन पहले रिवाइज करते हैं कि पॉलिनॉमियल्स में क्या आता है. तो जैसे कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है तो जैसे कि उसमें होती है टर्म्स, उसमें होती है टर्म्स होती है जो वेरिएबल होता है उसमें पहले तो बात होती है वेरिएबल्स होता है. वेरिएबल के साथ में उसमें टर्म्स भी होती हैं और टर्म्स के हिसाब से उसके टाइप्स भी आते हैं लेकिन यहाँ पर हम उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आप सीखेंगे. तो पॉलिनॉमियल तो आपको समझ में आया कि कोई तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये तो बात समझ में आई होगी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम पॉलिनॉमियल कह सकते हैं. अब मोनोमियल कहना है, बाइनोमियल कहना है वो डिपेंड होता है उसके टर्म्स के ऊपर. और यहाँ पर लीनियर कहना है, क्वाड्रेटिक कहना है या तो ये भी उसके या कोई भी पॉलिनॉमियल कहना है ये होता है उसके टर्म्स के ऊपर या उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड. इसके बारे में हम आगे जानने वाले सीखने वाले. पहले तो बेसिक समझ लें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है और कुछ टर्म्स होती हैं इनको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल. ये तो बात आपको पहले समझ में आई होगी. अब सेकंड है टर्म्स क्या होती है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बना है जिसे हम कह सकते हैं पॉलिनॉमियल. जैसे कि इसमें दो ही टर्म्स है तो आप कह सकते हैं इसको बाइनोमियल. लेकिन टर्म्स क्या होती है देखो यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल कैसे बना है, ये पॉलिनॉमियल बना है x² और 2x इन दोनों टर्म्स को ऐड करके. कैसे बना है ये टर्म, ये पॉलिनॉमियल x² और 2x. तो देखो ये एक अलग टर्म थी आपकी और ये एक अलग टर्म थी. इन दोनों टर्म्स को साथ में मिलाकर बन गया है x² + 2x एक पॉलिनॉमियल. तो टर्म क्या होती है, टर्म मतलब होती है यहाँ पर वेरिएबल के साथ नहीं तो कोई भी सिंगल नंबर में. जैसे ये भी टर्म है यहाँ पर फिर x² एक टर्म है और 2x एक टर्म है. अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि 2a + 3 है. ओके तो ये एग्जांपल आप ले जाते हो. देखो यहाँ पर 2a भी एक टर्म है और 3 भी क्या है टर्म है. आगे चल के देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं देखो x² - 3x + 2. तो यहाँ पर भी देखो x² एक टर्म हो गई, 3x एक टर्म हो गई और 2x क्या हो गई टर्म हो गई. और तीनों इस टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल पूरा क्या हो गया है बन गया है. तो आई होप सो आपको टर्म्स मतलब क्या है समझ में आएगा. टर्म्स मतलब यहाँ पर अलग अलग दो तीन टर्म्स को जोड़कर बनता है यहाँ पर पॉलिनॉमियल. अब ये अगर आपको ये बात को पिछले साल किया तो ये अगर सिंगल ही टर्म है जैसे 2x है तो आप इसको कहते हैं सर ये मोनोमियल है बिकॉज़ इट हैज ओनली अ सिंगल टर्म. अगर हम कहते हैं कि x² + 1 है देखो ये टर्म गई और 1 एक ये टर्म गई तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं बाइनोमियल. इसको क्या कहते हैं हम बाइनोमियल कहते हैं. ओके और उसके साथ ही आपको होता है देखो x² + 2x + 3
तो देखो सर यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए जिसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। और ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जैसे कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो बहुत सारी टर्म होती है दोस्तों, हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप होती है टर्म्स के हिसाब से आपको इसके टाइप भी जान लिए थे, लेकिन टर्म्स क्या होती है एटलीस्ट ये आपको याद आ चुका होगा, समझ गए होंगे। तो ये होती है पॉलिनोमियल्स की टर्म्स। टर्म्स अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x है, तो ये एक टर्म है एंड दिस वन इज द टर्म। तो ये दो टर्म मिलकर यहाँ पर बन जाता है ये पॉलिनोमियल। तो टर्म में यहाँ पर, लेकिन कभी कभी आपको देखो आता है कि x प्लस 2, तो यहाँ पर ये एक टर्म हो गया आपकी, तो ये टर्म हो गई और ये भी नंबर की एक टर्म है। लेकिन इस टर्म को जब कोई भी वेरिएबल उस टर्म नंबर के साथ नहीं होता, तब हम उस टर्म को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं उसको हम? कांस्टेंट टर्म। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है कि जब भी नंबर सिर्फ होता है, a whole number is there or any kind of a number is there, only number is there, तो हम उस नंबर की टर्म को कह सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर हम जब किसी भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता तो हम उसको कहते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। आगे चलते आगे जान लेते हैं, हमें जान लेना है कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट तो आपको डेफिनेटली सिंपली याद होगा। कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं कोई टर्म लिखता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आपको लगे सर यहाँ पर टर्म है 3x स्क्वायर एक टर्म है, 2x एक टर्म है और 1 एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम ध्यान से गौर करें तो कोएफिशिएंट क्या था, यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसके बाजू में वो होता है उसका कोएफिशिएंट। दैट मींस 3 इज द कोएफिशिएंट इन दिस केस, मतलब जो नंबर उसको मल्टीप्लाई होता है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें आएगा इज 3। आल्सो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन सा है नंबर, इसको कहते हैं हम इज, यहाँ पर होगा ये 2 एंड यहाँ पर 1 है, तो 1 मतलब क्या होता है, 1 भी तो यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है, लेकिन वो ये होता है हमारा x रेज़ टू 0 का, क्योंकि आप इसको इनटू x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है x रेज़ टू 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 ही होती है। x रेज़ टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो कोएफिशिएंट, तो इसको तो हम एक्चुअली कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ये आई कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर आ गई कांस्टेंट टर्म इज 1। तो कांस्टेंट टर्म आती है यहाँ पर 1। तो ये हो गई बात आपको कोएफिशिएंट की। तो किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब आते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर, जैसे कि आपको पता है अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है आपका कोएफिशिएंट। ओके, ये होगा आपका कोएफिशिएंट। ओके, ये जो होगा आपका ये x होगा यहाँ पर ये वेरिएबल, ये होगा आपका वेरिएबल। तो ये नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 को हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, तो वही जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिग्री। ये होता है नंबर 2 पावर और एक्सपोनेंट। तो हम उसको पावर नहीं तो एक्सपोनेंट कहते हैं जो नंबर 2 होता है। और ये पूरे को, इस पूरे को हम कहते हैं टर्म। इस पूरे को क्या कहते हैं हम यहाँ पर टर्म कहते हैं, टर्म। ओके, यहाँ पर डिग्री क्या होती है, तो ये पावर जो होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री हर एक पॉलिनोमियल की और अलग अलग होती है। ये किस तरह से जानना है, फॉर एग्जांपल चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई है, कुछ एग्जांपल लिखता है यहाँ पर, जैसे 2x है, 3x टू 3 है, फिर यहाँ पर है फिर 2x स्क्वायर प्लस x, ये है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी है। ये अलग अलग एग्जांपल है, ये फर्स्ट वन एग्जांपल है, सेकंड वन एग्जांपल है, ये थर्ड वन एग्जांपल है और ये फोर्थ वन है। और अगर आपको जान लेना है कि इनकी डिग्री क्या होती है, नहीं तो पावर क्या होती है। देखो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इस टर्म को और पहले एग्जांपल को, तो 2x है और x की पावर यहाँ पर है 1, जो कि हम लिखते नहीं है, लेकिन क्या होती है यहाँ पर पावर 1 होगी। तो इसकी डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी यहाँ पर
डिग्री इसकी होगी यहाँ पर 1 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पर 1 होगी। उसी तरह से सेम यस आपको पता चल गया कि फिर इसकी क्या डिग्री होगी। देखो यहाँ पर 3x रेज़ टू क्या है क्यूब a मतलब 3 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होती है इसकी डिग्री होगी यहाँ पर कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी यहाँ पर 3। फिर आप कहोगे सर ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है इसमें तो दो बार ऐसे x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसकी भी डिग्री होगी जो होगी यहाँ पर 2, क्योंकि हम वेरिएबल जो होता है जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है मतलब मैक्सिमम नंबर जिस वेरिएबल की डिग्री होती है उसको हम उसकी क्या मान लेते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब 2x² + x ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होगी यहाँ पर 2। उसी तरह डेफिनेटली आप इसकी डिग्री बता सकते हो। यहाँ पर देखो ये अगर वेरिएबल आपने चेक किया, ये पॉलिनोमियल चेक किया तो ये बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, यहाँ पर पॉलिनोमियल दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये चेक किया हमने, तो यहाँ पर अगर इसकी डिग्री चेक कर दिया हमने तो यहाँ पर इसकी डिग्री आ गई यहाँ पर 3। क्यों आ गई 3? क्योंकि हाईएस्ट पावर इज द हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3 एंड हेंस डिग्री कितनी होगी उसकी, डिग्री इज 3 होगी, उसकी डिग्री भी कितनी होगी यहाँ पर 3 होगी। तो ये आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आएगी कि डिग्री क्या होती है। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो होती है लेकिन फिर क्या होता है कि अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए हमारे यहाँ पर 0, कांस्टेंट टर्म किस जगह पर आ गई, कभी-कभी आती है कांस्टेंट टर्म हमारी 0, तो कांस्टेंट टर्म जब 0 आती है तो उसको कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान में समझ लेनी की द कांस्टेंट टर्म 0 जब होती है सो इट इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉलिनोमियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, द कांस्टेंट टर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे। तो ये है द कांस्टेंट टर्म 0, जो जीरो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और ये जीरो पॉलिनोमियल और जीरो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लेसन में आगे हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन आई थिंक सो हमने यहाँ पर रिवाइज कर दिया कि डेफिनेटली क्या करते हैं। तो आई थिंक सो यू नो वेरी वेल दैट द व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, व्हाट इज द पावर और डिग्री एंड व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर अभी इस पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, तो ये टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो टाइप्स कैसे कैसे होते हैं इसके, जैसे कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री, ये अभी हम सीखने वाले हैं। लेट अस लर्न दैट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हम कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स किस तरह से होते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म्स एंड द बेस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर टर्म्स मतलब क्या होता है कि टर्म्स मतलब तो ये तो आपको पिछले साल ही हुआ था कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स के बारे में। तो जैसे कि पॉलिनोमियल्स अगर हमने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म है, जैसे कि अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे कि 2x है, x² है, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 4t² है, नहीं तो t³ है मान लेते हैं। तो ऐसे वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं, देखो इनमें एक ही टर्म है, इसमें क्या है एक ही टर्म है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं मोनोमियल। तो ऑन द बेस ऑफ द टर्म, यहाँ पर जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल टर्म होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर मोनोमियल। लेकिन बाइनोमियल कब कहते हैं, जब हम उनके जब दो टर्म्स क्या होती है यहाँ पर ऐड हो जाती है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, दो टर्म्स साथ में होती है, तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल। तो इसका एग्जांपल तो आपको पता है जैसे कि 2a + 3 है, तो ये तो 2a और ये कांस्टेंट टर्म दोनों साथ में आ गए, तो ये आपको होती है आपके ये बाइनोमियल हो गया। x² + 3x लिया मैंने, ये भी होगा आपका बाइनोमियल, क्योंकि इसमें देखो क्या है, इसमें दो टर्म्स है। और ट्राइनोमियल कब कहेंगे हम, तो यस ट्राइनोमियल कब कहेंगे हम, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द 3 टर्म्स, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल। बाइनो का अर्थ होता है 2, मोनो का अर्थ होता है 1 और
ट्राइनो का ट्राई का अर्थ होता है यहाँ पर 3, तो ट्राइनोमियल कह सकते हैं हम उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको x² + x + 3, देखो 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर आ गई, इसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल। या आप कह सकते हैं 3a² + 2a + a, या हम यहाँ पर नहीं प्लस a नहीं, हम यहाँ पर कह सकते हैं +4। देखो 3a² + 2a + 4, यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा आपका ट्राइनोमियल। तो मान लो अगर आपको ऐसे एग्जांपल दिया जाए कि x² + x + x और प्लस यहाँ पर दिया जाए यहाँ पर +x + x, यहाँ पर आप कहोगे क्या है ये टर्म, ये कौन सी टर्म है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? तो डेफिनेटली ये देखो ये आपकी है बाइनोमियल। आपको ये सर कैसे कैसे, यहाँ पर तो 1 2 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ 3 टर्म भी दिखाई दे रही होगी, फिर भी आपको चेक करना है इन दोनों की क्या है डिग्री और पावर सेम है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये आपका x² + x + x 2x है, मतलब इसमें दो ही टर्म्स आती है। इसमें कितनी टर्म्स आती है आपकी, दो ही टर्म्स आती है, मतलब x² + 2x, इसलिए ये क्या है आपका बाइनोमियल है। क्या है आपका बाइनोमियल। तो ऐसे ये नहीं होना है, देखिए आपको डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये 3 टर्म्स है हमारे, ये जो टाइप्स है पॉलिनॉमियल्स के, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। तो यहाँ पर जिस पॉलिनॉमियल, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है उसको कहते हैं हम बाइनोमियल, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो आपको वैसे लेकिन उससे ज्यादा भी टर्म्स हो गई, चलो मान लेते हैं x³ + x² + x और +7, चलो तो ये देखो 1 2 3 4 और हर एक अलग अलग है, तो यहाँ पर देखो 4 टर्म्स हो गई सर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो मोर देन 3 टर्म जो आते हैं उसको हम डायरेक्टली पॉलिनॉमियल्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम डायरेक्टली पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये, लेकिन यहाँ पर उसका जो टाइप्स हुए हैं पॉलिनॉमियल्स के, ये पॉलिनॉमियल्स के टाइप है, इसको हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ द टर्म्स, इसके टाइप्स होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ पर अगर इस साइड में अगर आप आ जाओ, यहाँ पर समझ में आता है कि ऑन द बेस ऑफ द डिग्री और पावर, फिर भी उसके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल होते हैं। तो ये कैसे हम जान लें, तो देखो लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब क्या होता है कि द पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री और पावर 1, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर इसके आगे आप यही सीखोगे, ये हमको इंपॉर्टेंट है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बेस्ड ऑन द डिग्री। तो लीनियर पॉलिनॉमियल किस कहते हैं, देखो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर है x + 1 नहीं तो 2x + 3, तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें देखो इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर और डिग्री कितनी है, यस x की पावर कितनी होती है 1, इसलिए इसकी पावर है कितनी 1 है। यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी है 2x⁻1 होगा, इसकी पावर होगी यहाँ पर 1। तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे हम उसको, लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो जिसमें जिस पॉलिनॉमियल की, जैसे कि अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 7a लिखा है, तो 7a भी लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है a है, तो इसकी पावर कितनी है 3 है। लेकिन अगर आपको सिर्फ नंबर दिया, मान के आपको देखना सिर्फ 3, तो ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये तो हो गया आपकी सिर्फ कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि जिसकी इसकी लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, द पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री और पावर 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। 3 अगर नंबर लिखा मैंने तो 3 की पावर कितनी आएगी, 3 के साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल होगा भी तो उसकी पावर होती है यहाँ पर x⁻0। तो यहाँ पर जिसके आपको पता है x⁻0 होता है 1, इसलिए 3 की पावर यहाँ पर नहीं आती, इसलिए 3 की वैल्यू आती है यहाँ पर 3 ओनली, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये तो लीनियर पॉलिनॉमियल में नंबर 3 नहीं आ सकता। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि द पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री और पावर 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, द पॉलिनॉमियल हैविंग पावर 2, तो इसको कहते हैं हैविंग पावर 1, इसका आएगा डिग्री कितनी है, इसको डिग्री इसको चाहिए 2 और इसकी डिग्री चाहिए यहाँ पर 3। देखो लीनियर कहेंगे उसको द पॉलिनॉमियल हैविंग पावर और अ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनॉमियल।
क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे? अ पावर अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री और पावर 2। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैंने लिखा 7x² और यहां पर लिखा 3x² प्लस x प्लस 2, या यहां पर मैंने लिखा 3t² प्लस 1, तो ये 1 2 और 3, ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर ये समझ में आती है बात कि हर एक में अगर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर 7x² है, लेकिन पावर कितनी है इसकी? पावर है 2, 3x² प्लस x और प्लस 2 है, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की कौन सी है? ये है 2। 3t² और प्लस 1 में यहाँ पर भी t की पावर कौन सी? यहाँ पर 2 है। सो वी कैन से दैट द अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हैविंग पावर और डिग्री 2 is called as a quadratic polynomial। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर? quadratic polynomial। अभी आगे आया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यस, यहाँ पर हमें पता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 3। फॉर एग्जांपल अगर आपको होता है 5x³ और 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें ये जो एक्सप्रेशंस है इसमें क्या है? अब यहाँ पर टर्म्स नहीं देखनी है हमें, यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है उसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री। अगर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखो इसमें क्यूब है, 3 है पावर, हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है? 3 है। सो दैट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको इस सर फिर इसके आगे अगर x⁵ आ गया आपका प्लस x⁴ प्लस x³ प्लस x प्लस 1, ऐसे कोई नंबर आ गया तो ये इसको क्या कहेंगे फिर? तो इसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। हम 3 तक की हमें जानना है कि क्यूबिक का होता है, तो यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। मोस्टली तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही ज्यादा क्या करने वाले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में ही क्या करने वाले हम ज्यादा से सीखने वाले। तो ऐसे अगर बहुत सारे आते हैं तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर बात समझने की, ये बात आपको समझ लेनी है कि the polynomial having degree or power 1 is called as a linear polynomial. A polynomial having degree or power 2 is called as a quadratic polynomial, and polynomial having power or degree 3 is called as a cubic polynomial. तो ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी कि तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स होते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स उसमें है, उसके हिसाब से उसको कहते हैं हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और उसकी डिग्री और पावर के हिसाब से भी उसके टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स को, जिसको हम कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप सो फिर ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। लेकिन फिर पॉलिनोमियल किससे कहते हैं और किससे नहीं कह सकते हैं पॉलिनोमियल? तो डेफिनेटली हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इज इट अ पॉलिनोमियल और इट इज नॉट? इसके लिए एक रूल है बेसिक कि पॉलिनोमियल कैसे होना चाहिए, तो ये जान लेते हैं अभी।